हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। अभी जो हम यहाँ पे चैप्टर कर रहे हैं, हम यहाँ पे चैप्टर कर रहे हैं 4। यहाँ पे हमने जितने भी अभी आइडेंटिटीज को चेक किया उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सरसाइज जो आपके पास 4.1 थी उसे यहाँ पे क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो इन आइडेंटिटीज को आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर किसी ने 4.1 चेक नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिटेल आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराया गया है। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या दिया गया है, फैक्टर्स हमें करने हैं इसके कंप्लीटली। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम क्या करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। यही चीज है आपके पास, यही चीज दी गई है। अब आपने इससे पहले ये वाली चीज पढ़ी थी, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास a² प्लस b² प्लस 2ab। यही चीज होती है आपके पास। अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस में 2ab, तो ये वाली फॉर्म आपके पास राइट हैंड साइड आपके पास दी गई है। और आपको यहाँ पे इसे क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स की फॉर्म भी इसे क्या करना है, आपको यहाँ पे शो करना है। तो देखो हम 9x² को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास 9x² प्लस में 24xy प्लस में 16y²। यही चीज है आपके पास। अब देखो यहाँ पे हम 9x² को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9x² को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास किसकी, y की। y के साथ क्या है आपके पास, y² के साथ तो 16 का किसका होता है हमारे पास स्क्वायर 4 का होता है, और y का करेंगे तो y²। तो इसका क्या बन जाएगा, अगर हम 4y का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 16y²। अब बात किसकी आती है हमारे पास, बीच में हमारे आपके पास ये कौन सी टर्म है, 2ab। तो यहाँ पे एक तो आपके पास 2 आएगा, इंटू a क्या है आपके पास यही तो है, और b क्या है आपके पास ये है, तो कितना आएगा हमारे पास 3x इंटू में 4y। यही चीज आएगी आपके पास। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a प्लस में b का इसे क्या लिखना है हमें, होल स्क्वायर। अगर एक्स वाई के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर एक्स वाई के साथ यहाँ पे माइनस का साइन होता तो किसकी आइडेंटिटी बनती है, हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बीच में a b के साथ अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे किसका आएगा, आपके पास माइनस का आएगा। क्लियर है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 3x 4y। अब साइन 2xy के साथ कितना है हमारे पास, प्लस का, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करके यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हो, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। क्लियर है। अगर आप में से किसको ये चीज समझ में नहीं आई है कि पावर में 2 है और हमने इसे मल्टीप्लाई में कैसे लिखा, आप तो आपने इससे पहले जो प्रीवियस क्लास आप में आपने चेक किया होगा एक्सपोनेंट वाले इस चैप्टर में, एक्सपोनेंट एंड लॉज। अगर हम x का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1। अगर बेस सेम है हमारे पास मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1 + 1 तभी आया होगा हमारे पास ये 2। इसी को ही हम इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो इसी फॉर्म में हमने क्या लिखा है, इसे शो करके दिखाया। क्लियर है, चलते इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड में आपके पास क्या है, 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। अब इसको भी क्या करना है, आपको फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट करना है, जैसे हमने इसे किया है। अब देखो यहाँ पे a इसका क्या है स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2s का यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आएगा। ओपन करो, 2 का स्क्वायर 4s का स्क्वायर तो s स्क्वायर, तो यही टर्म आएगा आपके पास। ठीक है, अब प्लस का साइन प्लस, लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 25t का स्क्वायर, a² प्लस में b² प्लस 2ab। यही चीज होती है आपके पास। b² की वैल्यू आपके पास क्या है, 25t स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है आपके पास यहाँ पे 5 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
क्लियर है। बीच में हमारे पास कौन सी टर्म आएगी 2ab, तो क्या आएगा 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 2s इंटू b की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 5t। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे a और b, a की वैल्यू आपको पता चल गया 2s, b की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 5t, और बीच में साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास 2ab के अकॉर्डिंग आएगा। इसके साथ कैसा है प्लस है तो प्लस इसका क्या आएगा स्क्वायर। इसको हम दो फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं 2s प्लस में 5t और क्या आएगा आपके पास 2s प्लस में 5t। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलते हैं अपने इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इसी का आपके पास क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट आपके पास दिया गया है। सेकंड हो चुका था आपके पास, थर्ड में आपके पास क्या बोला गया है यहाँ पे, थर्ड में आपके पास दिया गया है 49x² प्लस 28xy, 49x² प्लस 28xy प्लस में आपके पास क्या है यहाँ पे 4y²। अब हम इसको किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करना है। अगेन हमें a² प्लस b², यहाँ पे बीच में क्या होता है प्लस 2ab, आइडेंटिटी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब a की जगह क्या है आपके पास 49x² है आपके पास, 49 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 7 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या आएगा 7x का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ये किसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 7x का स्क्वायर आ जाएगा, 7x का होल स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। a पता चल गया यहाँ पे हमें और यहाँ पे हमें b पता चल गया। बीच में क्या आता है हमारे पास 2ab प्लस में क्या है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7x इंटू b की वैल्यू कितनी है 2y। क्लियर है इतनी बात। अब नीचे क्या आएगा आपके पास, अगर बीच में प्लस का साइन है तो a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, अगर बीच में माइनस का साइन होता है यहाँ पे तो a माइनस b के होल स्क्वायर की आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी आइडेंटिटी बनेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं 7x प्लस 2y का क्या आएगा आपके पास होल स्क्वायर, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 7x प्लस 2y और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7x प्लस 2y। तो ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्लियर है। और आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज की है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है आपके पास यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab, यही चीज है आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है पार्ट, हमें क्या करना है फोर्थ पार्ट आपको यहाँ पे शो करना है। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे 64p² प्लस आपके पास क्या है यहाँ पे 32/3pq और साथ में प्लस में क्या है आपके पास 4/9 q², यही चीज है आपके पास। क्लियर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हमें क्या करनी है सेम आइडेंटिटी हम क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी साइन किसका आएगा प्लस का, 4 को किसका लिख सकते हैं 2 का, अपॉन 3 को किस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 2/3 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। a² प्लस b² क्या होता है प्लस में 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8p इंटू b की वैल्यू कितनी है 2/3q, यही चीज तो है आपके पास। अब क्या कर रहेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a और b कितने हैं 2/3q। अब यहाँ पे बीच में 2ab के साथ प्लस का है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ पे भी किसका यूज करते हैं माइनस का साइन। क्लियर है। 8p प्लस 2/3q का यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो इसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं यहाँ पे 8p प्लस 2/3q, दूसरा भी क्या आ जाएगा 8p प्लस 2/3q। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पे हो चुका है, इसका ये वाला पार्ट भी हो चुका है आपके पास, थर्ड भी हो चुका है। नेक्स्ट 5th आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे, 5th में आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे 3a² प्लस आपके पास क्या है 4ab प्लस 4 में आपके पास क्या है यहाँ पे 3b²।
अगर आपके पास यहाँ पे 3a² है, कभी भी इस टाइप के आपके पास ये चीज हो और 3 को आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या किस चीज का यहाँ पे ध्यान रखोगे? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास a दिया गया है तो a आपके पास कैसे होएगा? अगर आप रूट a को मल्टीप्लाई करते हो रूट a से ही, क्लियर है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? a आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट a का क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो एक किसके इक्वल आ जाएगा? a के इक्वल ही आ जाएगा। तो इसका मतलब a को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट a का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 को हम 3 हमारे पास कैसे आएगा? रूट 3 इंटू में रूट 3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रूट 3 का क्या होता है? ये यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर है या आपको जो जिसका क्या नहीं पता है यहाँ पे स्क्वायर कौन से नंबर का बन रहा है, तो हमें पता है कि 3 का कोई सा ऐसा नंबर एग्जैक्ट नहीं होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? रूट 3a का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस ये वाले क्या है? 4 में रूट 4 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 किसका होता है? हमारे पास 2 का होता है। तो कितना आएगा? 2 में रूट 3 b का क्या आएगा? होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है? तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इस फॉर्म में लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे क्या है? 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? रूट 3a इंटू में 2 में रूट 3b। यही चीज है आपके पास, रूट 3 है ये नीचे। अब इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? अब इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पे आगे? a प्लस बी, तो कितना आएगा आपके पास? रूट 3a प्लस 2 में रूट 3b, इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो इसको अब अगर आप ओपन करोगे तो कितना आएगा? रूट 3a प्लस 2 में रूट 3b, और इसको ही आप लिख सकते हो यहाँ पे रूट 3a प्लस 2 में रूट 3b। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे? इन्हें यहाँ पे सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे 5th भी हो चुका है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? यहाँ पे 6th है। क्लियर है? तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटीज को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दिया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 6 आपके पास यहाँ पे क्या है? 9 में 5 s स्क्वायर प्लस 6 sv प्लस 5 v स्क्वायर, ये v है। क्लियर? अब 9 किसका होता है? हमारे पास 3 अपॉन में 5 का हमें नहीं पता, तो इसको भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इक्वल्स टू में अगर मैं रूट 5 का स्क्वायर लिखूँ तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5, और यहाँ पे बाहर ऐसा है तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर। प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 5 है तो इसको क्या लिख सकती हूँ? रूट 5b, इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे होल स्क्वायर। क्लियर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आती है हमारे पास? 2ab, यही चीज होता है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 में रूट 5s इंटू में रूट 5b, इससे ये कैंसिल होगा, 3 2 6 sv, यही चीज आएगा आपके पास। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे a है और ये आपके पास क्या है? b। 3 में रूट 5s, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो बीच में किसका आएगा? प्लस का, और कितना आएगा? रूट 5b, इसका क्या है हमारे पास? होल स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पे ओपन करके लिख सकते हो 3 में रूट 5s प्लस रूट 5b, 3 में रूट 5s प्लस रूट 5b। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन्हें क्या कर सकते हो? यहाँ पे इजिली सोल्व कर सकते हैं। कौन सा पार्ट है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था यहाँ पे? फर्स्ट का 6th पार्ट है। क्लियर है? क्लियर है? तो अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज का यूज करके क्या करना है? इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब आइडेंटिटी कौन सी दिया है? a माइनस b का क्या करना है? होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही चीज आपको ये क्या करनी है? यहाँ पे यूज करनी है। अब फर्स्ट पार्ट क्या करो? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन आप किसका कर रहे हो? यहाँ पे
सेकंड का क्या है आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे 79 का स्क्वायर। 79 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 80 माइनस 1 का क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है ए ये है, बी की वैल्यू 1 है और बीच में माइनस का साइन है, तो किसका आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी का क्या आएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यही आइडेंटिटी आप क्या करोगे यहाँ पे यूज करोगे। क्लियर है। अब ए की वैल्यू कंपेयर करो क्या है 80 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 80 माइनस में 1 का क्या आएगा स्क्वायर, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 80 इंटू में कितना आएगा 1। 80 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 64, ये 100 आ जाएगा प्लस में 1 माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 60। तो इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करके इसका आंसर बता सकते हो। क्लियर है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखोगे किस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप सोल्व। अब सिंपली आपको यहाँ पे सोल्व करना है, कैलकुलेशन आपके पास यहाँ पे मोस्टली हो चुकी है प्लस माइनस करने से। क्लियर है। फर्स्ट आपके पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है 193 का क्या है आपके पास यहाँ पे स्क्वायर। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास 193 का स्क्वायर। 193 को आप किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो 193 को आप किस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे 200 माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है। ए की वैल्यू क्या आएगी 200, बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 200 माइनस 7 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 200 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 200 इंटू में कितना आएगा यहाँ पे 7। इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा 40000, यही चीज आएगी आपके पास यहाँ पे। 7 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में कितना आएगा यहाँ पे 49 माइनस में इन दोनों को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 2800। अब आप इसे यहाँ पे प्लस माइनस करके इसका आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो इजीली। क्लियर है। तो इनका आंसर आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये वाला आप पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे। अब थर्ड यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं थर्ड पार्ट में क्या है 299 का क्या है आपके पास स्क्वायर। तो 299 को हम क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही चीज आएगा। तो आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 300 माइनस 1 का क्या है स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 300 इंटू 1, यही चीज आएगी। 300 का स्क्वायर कितना आएगा 90000 प्लस में 1 माइनस में आपके पास कितना आएगा 600। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। इन तीनों ही क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे दोबारा से ट्राई करना और जितने भी फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको आप क्या करोगे यहाँ पे दोबारा ट्राई करोगे ताकि आपको इनकी अच्छे से क्या हो प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है। और जितनी भी आइडेंटिटीज है वो आपको यहाँ पे एक आपकी जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें वहाँ पे एक आप क्या कर सकते हो टेबल फॉर्म में वहाँ पे उसे प्रिपेयर कर सकते हो। आप उसे एक दो बार यहाँ पे अपने आप क्वेश्चंस जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ साथ वो आपको क्या हो जाएंगे याद भी हो जाएंगे इजीली। तो अगर आप इन वीडियोस को जब पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आने वाले टाइम में आती रहेंगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।